रेडी स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराया गया एक ऐसा अवसर है जिसके बहाने दुनिया भर के लोग अपनी मातृभाषाओं के महत्व पर बात कर सकते हैं। विभिन्न भाषा समूह के लोग एकजुट हो सकते हैं तथा तमाम मातृभाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की योजनाएं बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर इस बार संयुक्त राष्ट्र की थीम है बहुभाषी शिक्षा। शिक्षा में आमूलचूल बदलाव की एक जरूरत। स्टॉप। विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय, भाषा विज्ञानी और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि दुनिया के करीब 40% विद्यार्थी अपनी मातृभाषा से इतर भाषाओं में शिक्षा लेने के लिए मजबूर हैं। कुछ वर्ष पहले भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके अनुसार राज्य के 5 लाख से अधिक बच्चे हिंदी नहीं समझते। इसलिए राज्य सरकार की एक समिति ने सिफारिश की कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा को बहुभाषी किया जाना चाहिए। स्थानीय सरकार ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया। पैरा। संयुक्त राष्ट्र का स्पष्ट सोचना है कि बहुभाषी शिक्षा से हम न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे बल्कि इससे समावेशीपन और सतत विकास की प्रक्रिया को भी मदद मिलेगी। यूनेस्को अपनी विभिन्न योजनाओं द्वारा हमेशा बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का हिमायती रहा है। शिक्षा शास्त्रियों का भी सोचना है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने के बाद ही विद्यार्थियों को अन्य भाषाएं सिखानी चाहिए जिससे वे सहजता से शिक्षा के नए सोपान चढ़ सके और अपनी शिक्षा और परिवेश के बीच सामंजस्य बना सके। पैरा। अब तक बहुत सारे समूह तक शिक्षा का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है। इनमें मूल निवासी और आदिवासी समूह प्रमुख है। इन समूह तक शिक्षा को पहुंचाने में बहुभाषी शिक्षा की प्रविधि महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे इन छोटे समूह की भाषाओं को बचाने में भी मदद मिलेगी। बहुभाषी शिक्षा समय की एक ऐसी जरूरत है जो एक साथ कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधने में मददगार हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र का इस दिशा में चिंतन संकेत करता है कि हमें इस तरह की जड़ धारणाओं से निकलना चाहिए कि किसी भाषा विशेष में ही सारा ज्ञान सिमटा हुआ है। भारतीय संदर्भ में एक बड़ा तबका अंग्रेजी को ज्ञान का पर्याय मानता है। फलतः स्थानीय भाषाओं और आदिवासी भाषाओं को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में छोटी भाषाओं पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। भाषाओं का खतरे में आना दुनिया की सांस्कृतिक विविधता का खतरे में आना है। हर भाषा के साथ असंख्य स्मृतियाँ और ज्ञान परंपराएं होती है। यानी भाषा का मरना उन स्मृतियों और ज्ञान परंपराओं का मरना भी है जिन्हें उस भाषा के पुरखे हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करते आगे बढ़ रहे हैं।
स्मृतियाँ, ज्ञान परंपराएं, सोचने और अभिव्यक्ति के अनूठे तरीके बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के मूल्यवान संसाधन है। प्रकारांतर में भाषाओं के प्रति संवेदनशील होकर हम भावी पीढ़ियों का बेहतर भविष्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं। पैरा समाप्त।